Good morning, students. In last session, we have discussed the chapter 5 presentation software and introduction. इसके हमने कुछ टॉपिक्स कवर किए थे, जैसे कि प्रेजेंटेशन क्या होता है, न्यू स्लाइड कैसे लेते हैं, प्रेजेंटेशन कैसे बनाते हैं, न्यू स्लाइड्स में कौन कौन से टैबलेट्स होते हैं, लेआउट्स क्या क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस की थी. ठीक है, आज हम इसमें टॉपिक लेंगे सेव योर प्रेजेंटेशन. तो लेट्स ओपन योर बुक, पेज नंबर 69. सेव योर प्रेजेंटेशन. अपने प्रेजेंटेशन को बनाने के बाद कैसे बनाना है उसको लिए तो हमने सीख लिया. अब उसको कैसे सेव करना है, बनाने के बाद हमें सेव रखना पड़ेगा कि आगे हमें फ्यूचर में अगर उसकी ज़रूरत पड़ती है तो हम उसको ओपन कर सकें. ठीक है ना, इसीलिए तो हम लोग सेव करते हैं ना सिस्टम पे. तो कैसे सेव करेंगे इसको ये देखते हैं. It is important to save a file at regular intervals to avoid data loss in case of hardware or power failure. ये बहुत ज़रूरी है कि फाइल्स को अपना सेव किया जाए और डेटा को लॉस होने से बचाया जाए. कि मान लीजिए कि आपके पास हार्डवेयर में कोई प्रॉब्लम आ गई, पावर ऑफ हो गया, कुछ हो गया, तो आपकी फाइल सेव होनी चाहिए. ठीक है ना. तो ऐसा मत सोचिए कि पूरी बनाने के बाद सेव करिए, आप थोड़ी सी बना करके उसको सेव करते रहिए. इससे क्या होगा कि अगर इन केस पावर सप्लाई चली गई या कोई फॉल्ट आ गई तो जितना आपने वर्क किया है उतना आपका सेव रहेगा. पिछला जितना सेव होने से पहले सेव करने के तक आपने जितना किया है वो आपका सेव रहेगा. आप उसके मान लीजिए उसके बाद आपने थोड़ा बहुत कोई वर्क किया भी है तो बस उतना ही लॉस होगा, पूरा लॉस नहीं होगा. लेकिन अगर आप सोचेंगे कि पूरी स्लाइड्स पूरा प्रेजेंटेशन हम बना लें और एक बार में सेव करें तो ये आपके लिए हार्मफुल भी हो सकता है. क्योंकि अगर किसी रीज़न से लाइट चली गई, आपके में यूपीएस नहीं लगा है या किसी रीज़न से उसके बाद भी बंद हो गया आपका सिस्टम, तो आपका जितनी भी मेहनत है वो वेस्ट चली जाएगी, बेकार हो जाएगी. ठीक है. तो जैसे ही प्रेजेंटेशन बनाइए उसमें 2-3 काम करने के बाद, यानी जैसे स्लाइड ले ली, उसके बाद थोड़ा बहुत टाइप करने के बाद उसको सेव कर दीजिए. ठीक है. और थोड़ी देर में सेव करते रहना चाहिए. फॉलो द गिवन स्टेप टू परमानेंटली सेव द प्रेजेंटेशन. परमानेंट सेव करने के लिए हमें ये स्टेप्स को फॉलो करना पड़ेगा. कौन कौन से स्टेप्स हैं वो देखते हैं. ऑन द फाइल टैब चूज सेव एज डायलॉग बॉक्स विल अपीयर. जैसा कि आपने वर्ड में भी पढ़ा था, सेव करने का प्रोसीजर लगभग सब जगह सेम होता है. जैसे आपने वर्ड में हमने बताया था कि फाइल टैब में जाइए, वहाँ पे सेव एज. फर्स्ट टाइम जब हम किसी भी डॉक्यूमेंट को सेव करते हैं, चाहे वो प्रेजेंटेशन हो, चाहे वर्ड का हो, चाहे एक्सेल की शीट हो, तो सेव एज का यूज़ करते हैं. सेव एज किस लिए यूज़ करते हैं? क्योंकि जब फर्स्ट टाइम लेते हैं तो हमें उसकी लोकेशन और नाम दोनों बताना पड़ता है. उसके बाद जब दोबारा हम उसको सेव करते हैं तो ओनली सेव बटन पे भी क्लिक कर सकते हैं और कंट्रोल एस का भी यूज़ कर सकते हैं. लेकिन फर्स्ट टाइम में अगर आप इसका सेव पे क्लिक करते हैं या कंट्रोल एस प्रेस करते हैं तो भी सेव एज जैसा डायलॉग बॉक्स ही अपीयर होगा, क्योंकि उस लोकेशन और नाम नहीं पता है. ठीक है. Step 2. In the file name box, type a name for your presentation and then choose save. और उसके बाद दूसरा क्या है स्टेप कि आपको फाइल नेम देना है और उसको सेव कर देना है. लोकेशन चूज करनी है, फाइल नेम देना है और फिर सेव कर देना है. द प्रेजेंटेशन विल सेव्ड विद द एक्सटेंशन .ppt. अब इसका एक्सटेंशन क्या होता है? .ppt. ठीक है. सेव और दूसरा तरीका क्या है? क्लिक ऑन द सेव आइकन ऑन द क्विक एक्सेस टूल बार और प्रेस Ctrl+S की टू सेव द प्रेजेंटेशन. जो कि मैंने आपको बताया कि आप सेव बटन पे अगर क्लिक करते हैं और Ctrl+S दबाते हैं तो भी आपका सेव होगा. लेकिन जब फर्स्ट टाइम होगा तो वो पूरा डायलॉग बॉक्स जो है वो सेव एज वाला ही ओपन होगा. एक बार करेंगे. अब आप जब सेव पे क्लिक करेंगे या Ctrl+S की दबाएंगे तो कोई भी डायलॉग बॉक्स अपीयर नहीं होगा, वो ऑटोमेटिकली सेव होता जाएगा. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ओपनिंग एंड एग्जिस्टिंग प्रेजेंटेशन. अब जैसे ये आपने बना लिया, ठीक है, ये वाला प्रेजेंटेशन आपने सेव कर लिया, तो अब इसी को हमें मान लीजिए दोबारा ओपन करना है या कोई और पुराना आपने सेव किया हुआ है उसको ओपन करना है. यानी एग्जिस्टिंग, यानी जो पहले से एग्जिस्ट कर रहा है, आपके सिस्टम पे ऑलरेडी सेव्ड है, वो को उस प्रेजेंटेशन को हमें ओपन करना है तो क्या करना होगा. इसका भी प्रोसीजर बच्चों बिल्कुल सेम होता है जैसे वर्ड, एक्सेल वगैरह में होता है, लेकिन फिर भी हम एक बार यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं. There are 3 ways to open an existing presentation. Follow the given steps to open an existing presentation.
किसी भी एग्जिस्टिंग प्रेजेंटेशन को ओपन करने के 3 तरीके हैं, ठीक है। देखते हैं क्या क्या। क्लिक ऑन द फाइल टैब टू डिस्प्ले द बैक स्टेज व्यू। और सबसे पहला क्या है, फाइल टैब पे क्लिक करेंगे तो बैक स्टेज व्यू जो पहले बताया था मैंने आपको फर्स्ट सेशन में, उस तरह का बैक स्टेज व्यू दिखेगा। इन द लेफ्ट पेन ऑफ द बैक स्टेज व्यू क्लिक ऑन ओपन टू डिस्प्ले ओपन पेज। और उसके जो लेफ्ट साइड में है आपको ओपन पेज ओपन दिखेगा, तो उस पर ओपन पेज पे क्लिक कर देना है। In the right pane of the open page, scroll the presentation list if necessary to locate the presentation you want to open and then click on the presentation file name to open it. और उसके बाद क्या है कि आपको जो लिस्ट मिलेगी उसमें से आपको अपना चूज कर लेना है कि कौन सा प्रेजेंटेशन आपका है। इन द लेफ्ट पेन क्लिक ऑन ब्राउज टू ओपन द ओपन डायलॉग बॉक्स। अगर उस लिस्ट में आपका नहीं दिख रहा है प्रेजेंटेशन तो आप उसको ब्राउज भी कर सकते हैं। ब्राउज बटन पे क्लिक करेंगे, ओपन डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। जैसे सेव एज का डायलॉग बॉक्स ओपन होता है वैसे ही ओपन का डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। और फिर जहाँ पे जिस लोकेशन में आपने अपनी फाइल को सेव कर रखा है, अपने प्रेजेंटेशन को सेव कर रखा है, उस लोकेशन पे जाएंगे और उस फाइल नेम को चूज करके क्लिक कर देंगे, आपकी फाइल ओपन हो जाएगी, आपका प्रेजेंटेशन ओपन हो जाएगा। Select any file or type name of the file you want to open and click on the open button। ठीक है, यही चीज अभी मैंने आपको बताई। Another way to open a presentation is to click on the open button on the quick access toolbar or press the Ctrl+O keys to open a file। अब दूसरा तरीका क्या, एक तरीका तो आपको बता दिया बैक स्टेज से जा करके, दूसरा तरीका है कि आप क्विक एक्सेस टूल बार पे ओपन बटन पे क्लिक करेंगे तो भी आपका फाइल ओपन हो जाएगी। कैसे, सेम डायलॉग बॉक्स ओपन होगा और वहां से आपको अपनी लोकेशन पे जाके अपनी फाइल को चूज करना होगा। ठीक, तीसरा तरीका है कीबोर्ड से कि Ctrl+O, सेव के लिए क्या बताया था Ctrl+S, और ओपन करने के लिए Ctrl+O की का यूज करेंगे। जैसे ही ये की आप प्रेस करेंगे आपका ओपन का डायलॉग बॉक्स सामने आ जाएगा। उसमें से सेम प्रोसीजर है, आपको अपनी लोकेशन पे जाना है, फाइल नेम सेलेक्ट करना है और उसको ओपन कर लेना है। ठीक है बच्चों, तो आज हमने आपके चैप्टर में ये 2 टॉपिक कवर किए। इसके 3 तरीके थे और इसके भी 3 तरीके थे। 3 तरीका कैसे अब आप सोच रहे होंगे सेव का, पहला सेव एज ऑप्शन फाइल टैब में जा करके, सेकेंड सेव ऑप्शन और थर्ड Ctrl+O ऑप्शन, और उसी तरीके से इसमें भी है। ठीक है, तो ये मैंने बुक में इतना आपका एक्सप्लेन किया। आज थोड़ा सा हम आपके साथ डिस्कस करेंगे नोट्स कॉपी के लिए। तो नोट्स कॉपी आपकी जो बनती है कंप्यूटर की क्लास वर्क कॉपी, उसके लिए थोड़ा सा डिस्कस करेंगे आपसे कि आपकी जो भी कंप्यूटर की क्लास वर्क कॉपी है, आप पहले तो वो आपकी इंटरलीफ होनी चाहिए 4 लाइन। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था। अब आपका टर्म 1 खत्म हो गया तो क्या स्टार्ट हुआ टर्म 2, और टर्म 2 में पहले क्या होता है पीरियोडिक टेस्ट 2, जैसे पीरियोडिक टेस्ट 1 हुआ था। ठीक है, तो उसका सिलेबस आपको लिखना है। यहाँ पे बच्चों बुक कॉपी में मैं आपको लेफ्ट साइड में शो भी कर रही हूँ कि आपको टर्म 2 लिखना है पहले ब्लैंक पेज पे। ठीक है, स्केच पेन से बड़ा बड़ा, फिर उसके दूसरे राइट साइड में आपको सिलेबस लिखना है। ये सिलेबस जैसे मैंने लिखा है बिल्कुल एज इट इज आपको लिखना है। पहली लाइन में पीरियोडिक टेस्ट 2 डालेंगे, नेक्स्ट लाइन में सिलेबस लिखेंगे, फिर उसके बाद एक लाइन छोड़ देंगे, थर्ड लाइन में चैप्टर 5 लिखेंगे प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर। इसका नाम बहुत बड़ा है तो उसको 2 लाइन में आप लिखेंगे, जैसे मैंने लिखा है वैसे। चैप्टर 5 के नीचे से लिखना स्टार्ट नहीं करेंगे। ठीक है, यहाँ मैं एक लिख के आपको बताती हूँ, जैसे यहाँ मैंने लिखा है। ठीक है, क्या लिखा है चैप्टर 5 प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर, लेकिन मैंने इसको बीचों बीच में कर दिया क्योंकि ये हमारी हेडिंग थी। आपको वहाँ पे क्या करना है चैप्टर 5 प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर, और एंड जो है वो पी के नीचे होना चाहिए, एंड इंट्रोडक्शन ऐसे करके। ठीक है, फिर दूसरा चैप्टर है आपका चैप्टर 6। चैप्टर 6 क्या है द इंटरनेट वेब ब्राउजर, ये भी इसका भी नाम बड़ा है। तो आप जब जो भी जहाँ तक एक लाइन में लिखिए, उसके बाद वाला पहली लाइन का जो लेटर है उसके नीचे ही लिखिएगा। जैसे चैप्टर 6 लिख दिया द इंटरनेट। ठीक है,
अब द इंटरनेट के बाद वेब ब्राउजर यहाँ से मान लीजिए नहीं आया तो वेब यहाँ से लिखिएगा टी के नीचे से, ठीक है। इधर नहीं जाना चाहिए, पीछे नहीं जाना चाहिए, इस तरह से नहीं होना चाहिए, आपको बिल्कुल इसके नीचे नीचे लिखना है, ठीक है। क्लियर है? मैंने लास्ट ईयर भी आपको ये चीज़ समझाई थी, बिल्कुल ऐसे ही साफ सुथरा आपको लिखना। और मैंने यहाँ पे अपने नोट्स में भी आपको लिख करके एज इट इज दिया, जिससे कि आप उसको बिल्कुल वैसे का वैसे ही अपनी कॉपी में उतार लें, ठीक। उसके बाद आपको आगे लिखना है नेक्स्ट पेज पे। अब उस पेज पे कुछ नहीं करना है आपको, ठीक। नेक्स्ट पेज पे आपको इस तरीके से चैप्टर का नाम डालना है, प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर एंड इंट्रोडक्शन, जैसा कि मैं यहाँ पे शो कर रही हूँ। उसके नीचे डबल अंडरलाइन करना है स्केल से, फ्री हैंड से नहीं करिएगा, टेढ़ी मेढ़ी लाइन नहीं होनी चाहिए, साफ सुथरा वर्क दिखना चाहिए, नीट एंड क्लीन और अट्रैक्टिव। जैसे आप कंप्यूटर पे अपना अट्रैक्टिव प्रेजेंटेशन बनाने में कोई भी चीज़ नहीं छोड़ते हैं, तरह तरह के कलर्स यूज़ करते हैं, तरह तरह के स्टाइल्स यूज़ करते हैं, वैसे आपको कॉपी में भी अपने नोट्स को अट्रैक्टिव बनाना है, जिससे कि आपको खुद उसको पढ़ने का मन करे, ठीक है। तो क्या करेंगे, आप उसमें नीचे डबल अंडरलाइन करेंगे। फिर उसके बाद उसी के नीचे से अबाउट चैप्टर डालेंगे, जैसे मैंने लिखा है ब्लैक पेन से या ब्लैक स्केच पेन से। हेडिंग में ही आपको स्केच पेन का यूज़ करना है, ओनली ब्लैक, उसके अलावा कोई कलर का पेन आप यूज़ नहीं करेंगे। अगर आपके पास ब्लैक स्केच पेन नहीं है तो आप उसकी जगह ब्लैक जेल पेन का भी यूज़ कर सकते हैं। इन दोनों के अलावा किसी और कलर का और किसी और पेन का यूज़ आपको अपनी कॉपी में नहीं करना है। अबाउट चैप्टर लिखने के टॉपिक डालने के बाद उसको सिंगल अंडरलाइन करेंगे और उसके बाद उसके बारे में जो जो लिखा है मैंने यहाँ पे वो आप अपना उसी तरीके से लिखेंगे। आपकी 4 लाइन कॉपी है, जो लेटर 2 लाइन में होने चाहिए वो 2 लाइन में ही लिखिएगा और जो लेटर्स 4 लाइन में होने चाहिए वो 4 लाइन में लिखिएगा। यही आपका क्लास वर्क है, ठीक है। आपको सिलेबस लिख के भेजना है एक पेज पे और दूसरे पेज पे आपको अबाउट द चैप्टर लिख के भेजना है। ओके, दैट्स ऑल, ग्रेट, बाय बाय।